नमस्कार। पितृपक्ष सन 2024। यदि आपकी कुंडली में है पितृदोष और सबने कह रखा है कि पितृदोष के कारण ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ये वो समय है जब आप इस पितृदोष को भंग कर सकते हैं। यदि कोई कहता है कि आपकी पितरों की आत्मा अतृप्त है, तो ये वो समय है जब इसको समाप्त किया जा सकता है। ये वो भी समय है जब आप अपने पितरों पितरों यानी फोर फादर्स को उनके नए रूप में देख भी सकते हैं। जी हाँ, देख सकते हैं। वो कौन है, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं इस समय, ये उनको आप देख सकते हैं। घर में हो रहा है लगातार कलेश, ये भी पितृदोष का एक कारण होता है। इस समय इसका भी उन्मूलन यानी कि ये भंग हो जाता है। कोई अकस्मात मृत्यु हो रही हो घर परिवार के अंदर, तो ये वो समय है जब उसका हमको उपाय करना चाहिए। लगातार रोग में रहते हैं यानी कि लगातार डिजीज रहती हैं, तो भी वो पितृदोष का एक लक्षण है, उसका भी उन्मूलन हो सकता है। आइए मैं आपको हर श्राद्ध के बारे में कुछ ना कुछ बतलाता हूं। पूर्णिमा का श्राद्ध 17 सितंबर सन 2024 को होगा। इस दिन यदि आप भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर तर्पण करते हैं, तो आपको अपने ननिहाल पक्ष के लोगों से मिलने की संभावना होती है। वो लोग जो कि चले गए हैं, उनसे मिलने की संभावना होती है और वो अवश्य मिलते हैं। 18 सितंबर प्रतिपदा का श्राद्ध है। ये वो दिन है जिस दिन आप भगवान विष्णु जी की यदि पूजा करते हैं, तो आपका खोया हुआ मित्र या ऊपर परलोक गया हुआ मित्र भी आपसे मिल सकता है। जी हां, किसी न किसी रूप में वो आपसे टकरा जाएगा। द्वितीय का श्राद्ध बड़ा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि इस दिन आप अपने पूर्वजों के कोप को खत्म कर सकते हैं, यानी कि यदि वो आपके ऊपर एक नेगेटिव दृष्टि रखे हुए हैं, वो खत्म हो सकती है। और वो नेगेटिव दृष्टि कैसे होती है कि आपको बहुत रोग लगते हैं या आप लगातार डिजीजेस में रहते हैं, तो उससे छुटकारा जो है वो आपको मिल जाता है। तो इस दिन भी आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तृतीया का श्राद्ध 20 सितंबर सन 2024 को है। यह उनके लिए किया जाता है जिनकी अकस्मात मृत्यु हुई होती है। अच्छी बात यह है कि आप उस व्यक्ति से भी मिल सकते हैं यदि आप कहीं ऐसी जगह जाएं जहां पर विष्णु भगवान की पूजा हो रही हो सकता है कि वो आपसे टकरा जाए। चतुर्थी का श्राद्ध 21 तारीख को है, 21 सितंबर को है। यह आपके ददिहाल साइड के रिश्तेदारों से मिलने का दिन होता है। यानी कि आप इस दिन तर्पण करते हैं भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर, तो अपने दादा के साइड के लोग जो कि परलोक सिधारे होते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। उनके कारण यदि आपकी कुंडली के अंदर कोई पितृदोष है, वो तो भंग होता ही है, लेकिन उनसे मिलने का भी एक शुभ अवसर प्राप्त होना शुरू हो जाता है। पंचमी का श्राद्ध 22 सितंबर सन 2024 को है। घर में किसी बच्चे की अकस्मात मृत्यु हुई हो, तो ये उससे मिलने का दिन होता है। वो बच्चा आपको फिर कहीं ना कहीं दिख जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये वही बच्चा है जिसकी मृत्यु हुई थी। कितना अच्छा लगेगा। और हां, यदि उसकी आत्मा के कारण आपकी कुंडली के अंदर कोई दोष आ रहा होगा, वो भी समाप्त हो जाएगा। इस बार षष्ठी का श्राद्ध क्षय हो रहा है, यानी कि वो हो ही नहीं रहा है। षष्ठी और सप्तमी का श्राद्ध इकट्ठा होगा 23 सितंबर को। ध्यान दीजिएगा कि आपने भी जाने अनजाने में किसी को कष्ट दिया हुआ होगा, जिसके कारण से उसकी आत्मा जो है अतृप्त हो सकती है। जब आप 23 सितंबर को भगवान विष्णु के मंदिर में जाएंगे, तो उनसे कहिएगा कि आपको इस ऋण से छुटकारा दिलवाए। तो वो लोग जिनको आपने कष्ट दिया है जाने अनजाने में, वो भी आपको माफ कर देंगे। यानी कि आपकी कुंडली के अंदर ऐसा कोई योग बन रहा होगा नेगेटिव, वो भी कैंसिल हो जाएगा। और हां, ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके समक्ष आ जाए अपने नए रूप में। जी हां। अष्टमी का श्राद्ध
24 सितंबर को है। यह उन रिश्तेदारों का श्राद्ध है जो आपको काफी सारी प्रॉपर्टी देके गए हैं या आपके पितरों को प्रॉपर्टी देकर गए थे, लेकिन आपने उनको कभी याद नहीं किया। उनकी वजह से आपकी कुंडली के अंदर कोई ना कोई पितृदोष लगा हुआ है। जब आप इस दिन विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो ये दोष आपकी कुंडली से हट जाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप उस रिश्तेदार से इस दिन मिलें। नौमी का श्राद्ध 25 सितंबर को है। देखिए, जब आप घर में पूजा इत्यादि करते हैं तो बहुत बार विधि ठीक नहीं होती है। यद्यपि आपके जो पंडित जी होते हैं या आप स्वयं भगवान से कहते हैं कि यदि हमने पूजा के अंदर कोई त्रुटि की हो तो हमको माफ कर दें, लेकिन कुछ देवता, खासतौर से ग्राम देवता, ऐसे होते हैं जो कि नहीं मानते हैं। ये उनका श्राद्ध है, आप उनको श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं ताकि यदि जाने अनजाने में आपसे कोई परेशानी हुई हो, पूजा करते समय जाने अनजाने में कोई आपसे त्रुटि हुई हो, तो वो आपको माफ कर दें और इस प्रकार की नेगेटिविटी या इस प्रकार की प्रॉब्लम आपकी कुंडली से हट जाए। वो लोग जिनकी कुंडली के अंदर पितृदोष नवम भाव का होता है, उनको ये जान लेना चाहिए कि जब भी वो तर्पण करते हैं या कोई पूजा इत्यादि करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि अवश्य रह जाती है। 10वीं का श्राद्ध 26 सितंबर को है। यह आपके पितामह यानी कि दादाजी की फैमिली से जितने भी संबंधित पितृ हैं उनके तर्पण का दिन है। जब आप इस दिन विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो अवश्य ही आप अपने किसी पूर्वज से मिलते हैं जो कि आपके दादाजी के साइड का होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको विष्णु भगवान की पूजा श्राद्धों में अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ये रोज आपको किसी न किसी आपके रिश्तेदार से मिलवाएंगे जो कि आपसे हो सकता है रुष्ट हो, लेकिन यदि आप उनसे बहुत प्रेम से विधि से मिलते हैं तो उनकी वजह से आपकी कुंडली के अंदर यह कोई भी दोष होगा वो समाप्त हो जाता है। एकादशी का श्राद्ध 27 सितंबर को है। इस दिन आपके परिवार में यदि आपके बड़े भाई बहन कूच कर गए हैं, इस दुनिया को छोड़ गए हैं, तो उनसे मिलने का दिन होता है। जी हां, जब आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं इस दिन, तो यह हर संभव है कि आपके बड़े भाई बहन जिनसे आप बहुत प्रेम करते थे वो आपको मिल जाएं। इस नए रूप में आप उनको देखकर जरूर पहचान जाएंगे कि हो ना हो ये आपके इस जीवन के जो बड़े भाई बहन थे उनमें से कोई हैं। 28 तारीख को कोई श्राद्ध नहीं है, क्योंकि इस दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय तिथि बदल ही नहीं रही है। द्वादशी का श्राद्ध 29 सितंबर के दिन है। इस दिन यदि आप भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं तो आपको अपने गुरुओं से मुलाकात करने का एक शुभ अवसर प्राप्त होता है। गुरु वो जिन्होंने आपको शिक्षा दीक्षा दी, लेकिन वो इस संसार में अब नहीं है। वो अपने नए रूप में आपसे इस दिन अवश्य मिलते हैं आकर। मघा नक्षत्र बड़ा इंपॉर्टेंट नक्षत्र है और इसका संबंध सीधा पितरों से होता है। मघा नक्षत्र यदि अपराह्न काल में पड़ता है तो उसको मघा का श्राद्ध बोलते हैं। 29 ही तारीख को मघा का श्राद्ध पड़ रहा है। इस दिन पूजा इत्यादि करने से, और वो भी भगवान विष्णु की, आपके जितने भी अतृप्त रिश्तेदार या पितृ हैं उनकी आत्मा को शांति मिलती है। तो यदि आपको लगता हो कि आपके काम नहीं बनते हैं, आपको लगता है कि कोई ना कोई परेशानी लगातार आपका पीछा करती है, आपको लगता हो कि किसी भी काम में आप हाथ डालते हैं तो कोई ऐसी बाधा है जो आपको परेशान कर रही है, तो आपको मघा का श्राद्ध करना चाहिए। 29 सितंबर की डेट आपको नोट कर लेनी चाहिए। इस दिन पूजा करने से सारी की सारी परेशानियां पितृपक्ष की समाप्त हो जाती हैं। त्रयोदशी का श्राद्ध
बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। पिछले जन्म में आप कौन थे, क्या थे, ये आपको कुछ पता नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि पिछले जन्म के जो आपके पितृ थे, यानी कि आपके जो रिश्तेदार थे, उनसे जब यदि आप मिलें तो कहीं ना कहीं आपको यह लगेगा कि हो ना हो मैं इसको जानता हूं। इस दिन भगवान विष्णु के मंदिर जाने से आपको अपने पिछले जन्म के पितरों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। इसको छोड़िएगा मत, जरूर इस दिन भगवान विष्णु के मंदिर जाइएगा। चतुर्दशी का श्राद्ध 1 अक्टूबर सन 2024 को है। जितनी बुआएं परलोक सिधार चुकी हैं, यानी कि आपके पिता की बहनें या आपके पितामह की बहनें, इन सब से मिलने का ये एक बहुत अच्छा दिन है। इस दिन आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। यदि संभव हो तो आपको मंदिर जाना चाहिए। वहां पर आपको जितनी भी बुआएं हैं आपकी, आपके पिता या आपके पितामह की जितनी भी बहनें हैं, उनसे मुलाकात हो सकती है। मिलते ही आप समझ जाएंगे कि ये वही हैं जो आपके पिता या आपके पितामह की बहनें हैं। 2 अक्टूबर सन 2024 को सर्वपितृ अमावस्या है। इस दिन तो उन सब का श्राद्ध किया जाता है जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता कि कौन से हमारे पितृ रुष्ट हैं। उनकी इस अपने जब उन्होंने देह त्यागी थी तो वो क्या तिथि थी, तो हम अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध करते हैं। लेकिन ये दिन भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन आपकी मुलाकात अपने उस पितृ से होती है जो आपसे मिलना चाहता है। जी हाँ, आपसे भी तो कोई मिलना चाहेगा। इस दिन वो आपके साथ साथ हो जाएगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा, आपको कुछ बतलाने की चेष्टा करेगा। तो देखा कितना महत्वपूर्ण है श्राद्ध पक्ष। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हमने विधि विधान के साथ श्राद्ध पक्ष की उपयोगिता जान ली और तर्पण किया, पूजा इत्यादि की, तो कुंडली के अंदर अधिकांश दोष जो कि लगे हुए हैं वो समाप्त हो जाते हैं। राहु का दोष, केतु का दोष, सूर्य शनि का दोष, ये सब समाप्त हो जाता है। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? देखिए, गहन रिसर्च के बाद ये सारी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। कृपया करके आप मेरे साथ बंधे रहिए, मेरे चैनल को लाइक करिए ताकि जैसे ही मैं कोई नई जानकारी आपके लिए लेकर आऊँ आप उसको देख पाएँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को लाइक किया करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े। धन्यवाद।